नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक साल पूरा होने पर सीएम धामी ने की कई घोषणाएं। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा में मिलेगी 50% की छूट। श्रमिकों के बच्चों के लिए बनेंगे मॉडर्न स्कूल। धामी सरकार ने पूरा किया एक साल का कार्यकाल। कभी लिए बड़े फैसले तो कभी आलोचनाओं का शिकार हुई सरकार। अगले 4 साल भी होंगे चुनौतीपूर्ण। राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार पर संविधान को कुचलने का आरोप। बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। चंपावत के पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में हुए सड़क हादसे पर सीएम ने जताया दुख। मंत्री रेखा आर्य ने जाना घायलों का हालचाल। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा। और चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर सरकार से लेकर संगठन तक काफी उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव आए। चलिए आज स्पेशल रिपोर्ट में एक नजर डालते हैं धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कि आखिर कैसा रहा राज्य में सरकार का 1 साल का सफर। किसी भी कामकाज या फिर परफॉर्मेंस को आंकने के लिए 1 साल का वक्त काफी होता है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी अपने मौजूदा कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल के भीतर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं धामी सरकार ने 1 साल में कौन सी उपलब्धियां हासिल की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस 1 साल के दौरान किए गए कार्यों को सरकार उपलब्धियां बता रही है। लेकिन उन कमियों पर भी सरकार को गौर करना होगा जो उनके सामने चुनौती बनी रही। उन कार्यों पर भी ध्यान देना होगा जिसके कारण सरकार को असहज होना पड़ा। तो चलिए आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर बीते 1 साल के कार्यकाल के दौरान धामी सरकार के लिए वो कौन से मुद्दे रहे जिसके कारण सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। धामी सरकार का 1 साल, कभी उपलब्धि तो कभी चुनौती। कभी गरमाया युवाओं का मुद्दा तो कभी महिला सुरक्षा पर मचा बवाल। ऐसा रहा सरकार का 1 साल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल के दौरान किए गए अपने कार्य को लेकर सरकार बखान कर रही है और जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रही है। लेकिन उन तमाम मुद्दों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता जिसके कारण सरकार को समय समय पर असहज होना पड़ा और लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। भले ही सूबे की सरकार ने अपने इस 1 साल के कार्यकाल के भीतर कई बड़े फैसले लिए हो, भले ही धाकड़ धामी ने फ्रंट फुट पर रहकर बैटिंग की हो, लेकिन कई मुद्दों ने सरकार को बैकफुट पर धकेलने का काम किया। युवाओं से लेकर महिलाओं तक के मुद्दे पर सरकार को असहज होना पड़ा। पहाड़ से लेकर मैदान तक जोशीमठ का मुद्दा गरमाया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जो सरकार के लिए 1 साल के भीतर चुनौतीपूर्ण रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में घिरी सरकार। यूके SSC और यूके PSC पेपर लीक मामले में सरकार सिस्टम पर सवाल। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज मामले में सरकार बैकफुट पर आई। जोशीमठ के भू धसाव का मुद्दा भी गरमाया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण का मामला। साल 2022 में 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार को अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान असहज होना पड़ा। विपक्ष ने भी इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। हालांकि आगे आने वाला समय भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला है। 1 साल में भले ही धामी सरकार ने बड़े फैसले लेकर वाहवाही लूटी हो, लेकिन आगे आने वाले 4 साल सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देहरादून स्थित रेंजर्स ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बनने जा रहे सिटी पार्क का भूमि पूजन भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार द्वारा 1 साल में किए गए कार्यों को लेकर पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसमें नकल विरोधी कानून, 30% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का निर्णय, 10
10% राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का फैसला समेत कई बड़े फैसलों को जिक्र किया गया है। जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका 1 साल पूरा हो रहा है और मैं समझता हूँ कई मामलों में ऐतिहासिक वर्ष गुजरा है। चाहे वो केंद्र की सहायता लाने का मामला हो, चाहे स्थानीय स्तर पर काम करने का मामला हो, बहुत ऐतिहासिक निर्णय जैसे नकल विरोधी निर्णय, एक देश का पहला प्रदेश है जहाँ ऐसा निर्णय हुआ है। जो नकल विरोधी कानून लागू करके माननीय पुष्कर धामी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो विभिन्न भर्तियों में और विभिन्न क्षेत्रों में नकल विरोधी जो कई लोग ऐसे दलाली करते थे, नकल कराने का काम करते थे, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून लागू करके माननीय पुष्कर धामी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणा भी की, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा में 50% की छूट दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वहीं हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को खेल यूनिवर्सिटी के रूप में बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों के बच्चों के लिए मॉडर्न स्कूल बनाए जाने, किसानों के लिए उद्यान योजना शुरू करने और लोक पर्व को मनाने को लेकर उप समिति का गठन किए जाने की भी घोषणा की है। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार के 1 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया। साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल भी लगाए गए। कालाडूंगी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि धामी सरकार ने 1 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं। जहां नकल विरोधी कानून लेकर आए, तो वहीं विकास के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए गए हैं। वहीं विपक्ष धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बता रहा है। सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस के नेताओं ने नारा दिया, 1 साल पूरा प्रदेश बदहाल। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में 35,000 करोड़ का कर्ज अब 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। महिला सुरक्षित नहीं है, रोजगार के नाम पर भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पहाड़ों से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, भूस्खलन लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और सरकार ने कोई इसको लेकर रणनीति नहीं बनाई है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से धरातल पर खर्च नहीं होता है और 41% पैसा लैप्स हो जाता है। 41% पैसा ही खर्च कर पाती है। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। इस तरीके से फेल सरकार है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की हवा निकलना हो, अंकिता मर्डर केस में आज तक VIP का नाम पता नहीं चला। रोजगार देने का नाम की बात करने वाली सरकार जिस तरीके से भर्ती घोटाले में बेनकाब हुई है, SSC से लेकर पटवारी पेपर लीक से लेकर गोपन के 2 अधिकारी पकड़े जाना। वहीं कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। प्रदेश कार्यालय से निकली कांग्रेस की रैली ने घंटाघर के पास रोड पर ही हंगामा किया। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को जेल भरो अभियान नाम दिया। कांग्रेस की रैली में आला नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस सरकार पर संविधान को कुचलने का आरोप लगा रही है। दरअसल मामला राहुल गांधी के मोदी सरनेम से जुड़ा है, जो उन्होंने साल 2019 में कर्नाटक में हुई रैली के दौरान दिया था। सूरत कोर्ट ने इस बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जमानत भी दे दी। जिस तरीके से राहुल गांधी जो लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है, निरंतर उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ हमारा निर्णय है। यदि राहुल जेल में, तो लाखों लाख भारतवासी जेल में चलेंगे, हम जेल में जाएंगे। इस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के संविधान के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है और जो आवाज सरकार के खिलाफ उठती है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने की यात्रा
इस देश के अंदर चलाने का काम किया है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस तरह अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को सुई चुभाई है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बीजेपी राहुल गांधी से घबराकर उन्हें गलत मुकदमों में फंसाकर परेशान करना चाहती है। हम लोग लगातार आपके माध्यम से चौथे स्तंभ की मदद से भारत की आवाम को, भारत की जनता को अवेयर करने का काम करें। किस तरीके से सत्तासीन लोग और कुछ कॉरपोरेट्स मिलके भारत को लूट रहे हैं, हमारी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हमारे आर्थिक सोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, हमारे हितों को की अनदेखी करते हुए अनाधुन पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का और संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग कर रही है और एक डर और भय का माहौल बनाना चाहती है। विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, देश की आवाज़ को दबाना चाहती है, जन मुद्दों से ध्यान बांटना चाहती है। जो सवाल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार उठाए हैं, उससे डर कर। चंपावत जिले के टनकपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज उप जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों का हालचाल लेने कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या उप जिला चिकित्सालय पहुंची। यहां उन्होंने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना और उन्हें सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है, साथ ही अधिकारियों को बेहतर इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं। चंपावत में आज चूंकि बहुत दुखद घटना हुई है, पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। एक वाहन के नीचे आने से अभी तक 5 श्रद्धालु जो बदायूं जनपद के रहने वाले थे, उनका आकस्मिक वहां पर निधन हो गया है। बड़ा दुखद है। मैंने स्वयं जिलाधिकारी से बात की है और हमारी वहाँ की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या वहीं हैं, वो उनके बीच में जाकर सभी व्यवस्थाएं जो उनके घरों तक जाने के लिए और अन्य व्यवस्थाएं कर रही हैं। हम राज्य सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से उन मृतक परिजनों के साथ हैं, हर प्रकार से उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। प्रदेश में होने वाले G20 समिट के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं। इस समिट की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 10 कंपनी अतिरिक्त PSC के जवानों की तैनाती की है और इस समिट में भारत के साथ साथ अमेरिका और जापान समेत विभिन्न 20 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हिस्सा लेंगे। ADG वी मुरुगेशन का कहना है कि पुलिस की सभी विंग सुरक्षा व्यवस्था में जुट गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से IG रेंज को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग हो गई है। G20 हमारे उत्तराखंड में 3 जगह पे होना है। पहला इस मार्च महीने में होने वाला है, कुमाऊं रेंज में है। तो वहाँ पे IG कुमाऊं पूरा इंटायर सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है विद कंसल्टेशन विद हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। तो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट उन्होंने भेज दिया है, तो वो थ्रू आउट स्टेट की तरफ से जितना फोर्स उनको दे पाएंगे। मिनिमम 8 कंपनीज तो PSC और अन्य सिविल पुलिस और बाकी भी दे दिया जाएगा, BDS वगैरह। देश के अलग अलग हिस्सों में नामी गिरामी फूड कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को STF ने हिरासत में लिया है। आरोपियों को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया। टीम ने आरोपियों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ देश भर में 90 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। देखिए, लगभग 2 महीने पूर्व हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनके द्वारा मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा ठगी की है, जिसमें लगभग 35 लाख से अधिक रुपए जो पीड़ित था उसके ठगों द्वारा ठग लिए गए थे। तो उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की थी और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को पता चला कि बिहार से ये गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो कि कई सारी फर्जी वेबसाइट्स बनाकर, ये जो ब्रांड्स हैं इनकी फर्जी वेबसाइट्स बनाकर फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है।
तो इसमें हमारी जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम है इसको सफलता हासिल हुई है। 4 इसमें साइबर अपराधी हैं जिनको पटना बिहार से गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1 साल पूरा होने पर सीएम धामी ने की कई घोषणाएं। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा में मिलेगी 50% की छूट। श्रमिकों के बच्चों के लिए बनेंगे मॉडर्न स्कूल। धामी सरकार ने पूरा किया 1 साल का कार्यकाल। कभी लिए बड़े फैसले तो कभी आलोचनाओं का शिकार हुई सरकार। अगले 4 साल भी होंगे चुनौतीपूर्ण। राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के मामले में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार पर संविधान को कुचलने का आरोप। बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। चंपावत के पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में हुए सड़क हादसे पर सीएम ने जताया दुख। मंत्री रेखा आर्य ने जाना घायलों का हालचाल। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा।